बगदाद की पुरानी गलियों में एक छोटे से कुचे कमरे में एक गरीब हिजाम जीन नाम का बुरूज अपनी कुर्सी और आईना लेकर बैठता। न बड़ा बोर्ड, न चमकते औजार, वो सफाई, नरमी और अखलाक। एक दिन शाही सिपाही इसके पास, ये बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है कि जैन चौंक का मुझे। मगर क्यों? सिपाही ने कहा गया है कोई ऐसा हो जो नर्म हो, हाथों से तराशे और जबान से जख्म न दे। जैन खामोश हो गया। दिल में खौफ भी था, शुक्र भी। अगले ही लम्हे वो बादशाह के महल की जानिब रवाना हो गया। जैन महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा तो उसके कदम रख गए। सामने बुलंद पथरीले दरवाजे, संगमरमर के फर्श और संतरियों की नजरें। ऐसा मंजर उसने कभी करीब से नहीं देखा था। उसका दिल धड़का। न वो कपड़ों से शाही था, न जबान से फंसी, लेकिन उसे अंदर बुलाया गया था। शायद यही अल्लाह का करम होता है, जहां मकाम, इल्म, दौलत नहीं, सिर्फ नीयत दरवाजा खोलती है। महल के खादिम से एक खास कमरे तक ले गए, जिसे शाही हजामत तक कहा जाता था। वहां सब कुछ खामोश था। महंगे आईने, खुशबूदार कीमती कपड़े, चमकते औजार, मुदर्जिन की छोटी सी लकड़ी की बैठी, इन सब के बीच मुख्तलिफ लग रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, बादशाह दाखिल हुआ। कद बुलंद चेहरे पर जा वो जलाल और आंखों में वो थिकन जो सिर्फ हुक्मरानों के हिस्से में आती है। जैन ने फौरा अदब से सलाम किया और नजरें झुका ली। बादशाह ने कहा, लोग कहते हैं तुम्हारा हाथ नाम है। जबान खामोश और नियत सा। उज मेरे करीब बैठो, मेरी दाढ़ी तुम्हें सौता हूं। जैन ने सादा लहजे में कहा, बादशाह सलामत, ये आजाज तो अल्लाह की तरफ से है। मेरे हाथ में कुछ नहीं सिवाय दुआ के कि मेरा हाथ कभी गलत ना फंसले। बादशाह ने मुस्कुराकर सर हिलाया और जीन अपने औजार होने लगा। महल के अंदर ये पहली बार था कि एक गरीब हजाम के उन्हें से खामोशी में एतिमाद की खुशबू आ रही थी। जीन ने बड़े अदब से बादशाह के शाने पर कपड़ा रखा और आहस्तगी से दाढ़ी सर मारने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। मैं कोई सांस ना कोई चाप, सिर्फ कैंची की हल्की सी आवाज। बादशाह आईने में खुद को देख रहा था, मगर वो निगाह दरअसल जैन की आंखों को परख रही थी। जैन का हाथ ना कांपा, न थमा, न तेज हुआ, जैसे वो सिर्फ गाड़ी नहीं, किसी दिल का बोझ हल्का कर रहा हो। चंद लम्हे गुजरे तो बादशाह ने खुद पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? जैन ने आंखें झुकाते हुए नर्म आवाज में कहा, डर तो होता है हुजूर, मगर जब नीयत साफ हो तो हाथ रब के हुक्म से चलता है। बादशाह के सर पर नहीं, रब के खौफ में बादशाह चौंक गया। ये जुमला सीधा दिल में लगा। इतने सालों से रोज लोगों की बातें सुनने वाला इज पहली बार किसी गरीब हिजाम की जबान से ऐसी बात सुन रहा था, जिसने न चपलूसी थी, न खौफ, वो सच और इखलास उसके चेहरे का सख्ती से भरा। नकाब धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। दिल में एक भला हुआ, एहसास जागा, मैं सिर्फ एक बादशाह हूं, मगर ये शख्स शायद दिलों का मुआलिज है। जैन खामोशी से काम मुकम्मल करता रहा। मैं किसी इनाम की तलब, न कोई उम्मीद, बस दिल की रजामंदी। जब हिजामत मुकम्मल हुई तो जैन ने कहा, अगर मेरे हाथ भारी हुए हो तो मुआफी चाहता हूं। मैं हाथों से नहीं, दिल से काम करता हूं। बादशाह ने उठते हुए कहा, सर, तुम्हारे कैंची ने मेरी दाढ़ी सनवारी और तुम्हारे जुमले में ले लेते हो बादशाह। जैन के अल्फाज से इतना मुतासिर हुआ कि पहली बार महल में खामोशी के साथ इत्मीनान भी महसूस हुआ। उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, ज़ीन को खजाने से 5 सोने की थैलियां दी जाएं। फौरा वजीर ने तामील की और कीमती थैलियां ज़हन के सामने रख दी। ज़ीन ने एक लम्हा देखा, फिर आजिज़ी से सिर झुकाया। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ एक थैली रखना चाहता हूँ, वो भी अपने बच्चों के लिए। बाकी खैरात में दे दीजिए, ताकि वो चेहरे भी रोशन हो सके, जिन्हें कभी आईना नसीब नहीं होता। बादशाह ने चौंक कर जैन की तरफ देखा। ऐसा शख्स जो गुर्बत में जीता है, मगर दिल अमीरों से भी वसीयत रखता है। बादशाह ने कहा, जैन, तुमने जो कहा वही असल हिजामत है, किसी के दिल की सफाई। फिर वो खादमों को मुखातब होकर बोला, इस दिन के बाद है महल में अगर कोई बात बेफायदा हो
तो उससे ज़हन के जुमले से तराशा जाए। ज़ैन ने सजदा शक्र किया। न शाही सल्तनी न मनसब, बस खामोशी से अपनी बेटी उठाई सलाम किया और वहां से ऐसे वापस निकला जैसे यह था। नरमी, सच्चाई और इज्जत के साथ महल के दरवाजे पर वहीं सिपाही खड़े थे, मगर अब उनकी नजरों में हैरत से ज्यादा एहतराम था। शहर के अंदर जाते हुए ज़ीन के कदमों में फर्क ना था, मगर पीछे चलने वाले दिलों की तादाद जरूर पड़ चुकी थी। ज़ीन जब महज से वापस अपने महल्ले पहुंचा तो किसी को खबर न थी कि उसने आज बादशाह की दाढ़ी तराशी है, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो किसी बड़े इनाम से करना था। उसकी दुकान के बगैर कुछ लोग बैठे थे। एक नौजवान ने पूछा, कुछ देर कैसे हो गई? उस्ताद, ज़ैन ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी हाथ नहीं बातें भी संवारनी पड़ती। इस दिन के बाद ज़ैन की दुकान पर रिश्क बढ़ने लगा, न इसलिए कि वो हाथ नहीं बातें भी संवारनी पड़ती बादशाह का हिजाम बन चुका था, बल्कि इसलिए कि उसके पास बैठने से दिल हल्का हो जाता था। एक दिन एक बूढ़ा फकीर या चेहरा गमजदा बाल उलझे हुए ज़ैन ने कहा, उज, बगैर पैसे के सिर्फ इज्जत दूंगा। फकीर उड़ा और बोला, मैंने अपनी जवानी में बड़े आईने देखे, लेकिन तुम्हारे आईने जैसा सच कहीं ना देखा। ज़ीन खामोश हो गया। शायद इसीलिए उसका आईना कभी टूटा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ चेहरा नहीं दिल का अर्ज दिखाता था। शहर के आलम दरवेश और आम लोग अब उसे सिर्फ हिजाम नहीं कहते थे, बल्कि ज़ैनुद्दीन के कहते थे, यानी वो शख्स जिसने दीन को नरमी, इखलास और छोटी बातों में पढ़ा कर दिखाए। वो अपने मामूली दुकान पर ही रहा, न नई जगह ली, न महल जैसा सवाल, बस उसकी पैंची, उसका आईना और उसके चंद सच्चे जमले, और जिन्होंने बादशाह के महल से लेकर फकीर के दिल तक रास्ता बना लिया। कई महीने गुजर गए। ज़ैनब भी वही पुराना कटवा बिछाकर बैठता, रोज दुकान खोलता और गाहकों को नरमी, सुकून और अदब के साथ खुश आमदीद कहता, लेकिन अब सिर्फ बाल और दाढ़ी नहीं तराशता था। लोग उसके पास मशूरा लेने, दिल का बोझ हल्का करने, हसर खामोशी से इसकी बातें सुनने होते थे। एक दिन मग़ज़ से शाही कासिद दोबारा, या ज़ैन ने पूछा। खैर तो है, कासिद ने कहा, बादशाह सलामत ने आपको फिर बुलाया है। कहते हैं अजब की दाढ़ी संवारने की बारी है। ज़ैन ने आहिस्तगी से कहा, उस दिन जब मैंने उसकी दाढ़ी संवारी, अल्लाह ने मेरे नसीब संवार दिए। आज मैं नहीं जाऊंगा। जब मेरी ज़रूरत उन्हें है जो सच बोलने से डरते हैं, बादशाहों से नहीं, नफ्स से। कासिद चुप हो गया और खामोशी से लौट गया। ज़हन की जिंदगी गुजरती गई, सीधी, सादा और भरपूर, और जब उसका वक्त आया तो उसकी वफात पर पूरे बगदाद के दरवाजे बंद कर दिए गए। उलमा, फुकहा, मजदूर, फकीर सब जनाजे में शरीक हुए, जिसमें न सुनहरी झूमर थे, न शाही इल्म, बस एक लकड़ी का संदूक जिसके अंदर वो शख्स था जिसने सिर्फ पीची से नहीं, नरमी, नीयत और अदब से दिल जीत लिए थे। उसके मरने के बाद किसी ने कहा, ज़ैन की जिंदगी एक सबक थी कि अल्लाह के नजदीक न हाथ का हुनर अहम होता है, में लिबास की कीमत असल चीज है। नीयत की सफाई और जबान की सब्जेक्ट अगर आपको ये है, सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो, तो बड़ा कर्म उसे लायक करें और हमारे चैनल लुमी की कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।